हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 23 को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा कि गेतो ने माहितो को एक बॉल बनाकर निकल जाता है और यूजी और बाकी सब भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे। तब उराव में यूजी को छोड़कर सभी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यहाँ पर स्पेशल ग्रेड युकी आ जाती है। वो गेतो से पूछती है कि क्या तुम्हें याद है, वे दोनों ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे जिसमें कष्ट स्पिरिट का नामो निशान न रहे, जिसके लिए दोनों के पास अलग अलग तरीके थे। लेकिन अब युकी का मानना है कि इंसानियत का अगला स्टेज कष्ट एनर्जी से मुक्त होना है। यूजी को इन दोनों की बातें समझ नहीं आ रहा था। युकी कहती है, वैसे गेतो तुम्हारे प्लान में एक कमी है। जापान की तुलना में दूसरे देशों में बहुत कम सॉर्सरर और कष्ट स्पिरिट निकलते हैं, तो तुम्हारे ऑप्टिमाइजेशन प्लान के लिए तुम्हें टेंजेंट की बैरियर की जरूरत पड़ेगी, जो कि कष्ट एनर्जी को काफी एम्पलीफाई कर देता है। आसान शब्दों में कहूँ तो सिर्फ जापान के लोगों के पास ही ये कष्ट एनर्जी वाली पावर है। तो जब सभी लोग इस पावर का यूज करके सॉर्सरर बन जाएंगे तो दुनिया के बाकी देश चुप नहीं रहेंगे, उनके भी जरूर युद्ध शुरू हो जाएगा। और इस तरह की दुनिया को युकी बिल्कुल नहीं चाहती। गेतो युकी की बात सुन हंसने लगता है और कहता है कि हम दोनों के गोल्स अलग है। मुझे ऐसी दुनिया नहीं चाहिए जिसमें कष्ट स्पिरिट ना हो, और ना ही मुझे शांति चाहिए। नॉन सॉर्सरर और कष्ट स्पिरिट ये सब इंसान के ही रूप है जो कष्ट एनर्जी से बनता है, लेकिन इंसान को इससे भी ज्यादा शक्तिशाली बनाया जा सकता है। जब एक गेतो नोरितोशी केमो के शरीर में था तब उसने एक्सपेरिमेंट करके डेथ पेंटिंग बनाया था, लेकिन फिर उसे पता चला कि वो कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं बना सकता जो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हो। अब अपने गोल्स को पाने के लिए गेतो इतनी तबाही मचाने वाला है कि जिसे वो खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और इसके लिए उसने कष्ट एनर्जी पहले बाहर निकाल ली थी। ये सुन युकी चौंक जाती है और यूजी से पूछती है कि माहितो नाम का एक कष्ट स्पिरिट था ना, जिसके पास आत्माओं से छेड़छाड़ करने की टेक्निक थी, वो कहाँ है? यूजी बताता है कि उसने तो उसे एब्जॉर्ब कर लिया। अब गेतो अपना हाथ जमीन पर रख के माहितो की टेक्निक आइडल ट्रांसफिगरेशन एक्टिवेट करता है, जिससे ग्राउंड पर एक सील मार्किंग बन जाती है, जिसे देख सभी हैरान थे। फिर गेतो यूजी को थैंक्स कहता है माहितो से लड़के उसके अल्टीमेट फॉर्म में लाने के लिए। युकी गेतो से पूछती है कि उसने क्या किया, जिस पर गेतो एक्सप्लेन करता है कि मैंने आइडल ट्रांसफिगरेशन टेक्निक को रिमोटली एक्टिवेट कर दिया है, ऐसे दो तरह के नॉन सॉर्सरर पर जिन्हें मैंने पहले मार्क किया था। इधर फुशिगिरो की बहन सुमिकी के सिर पर भी वैसे ही सील बन जाता है। गेतो आगे कहता है, पहली तरह के लोग जिन्हें मैंने कष्ट ऑब्जेक्ट खाने के लिए छोड़ा था, जैसे इतादोरी यूजी, और दूसरी तरह के लोग जैसे जुनपी जिनके पास कष्ट टेक्निक है पर उसका दिमाग सॉर्सरर की तरह नहीं बना। अब मैंने उनके दिमाग को सॉर्सरर से मैच कर दिया है। पहले वालों को मैंने उन्हें वेसल बनने की ताकत दी और दूसरे वाले को उनकी टेक्निक को एक्टिवेट करने की क्षमता मिली। और तब गेतो एक रस्सी की गांठ को खोल देता है और गेतो बताता है कि उसने कष्ट ऑब्जेक्ट की सील को खोल दिया है, यानी कि जैसे यूजी के अंदर सुकुना का पुनर्जन्म हुआ था, ठीक वैसे ही अब इन वेसल के अंदर कोई सॉर्सरर लौट के आएगा। और इधर सुमिकी भी अपनी आंखें खोल लेती है। गेतो बड़े ध्यान से वेसल को चुनकर उन्हें कष्ट ऑब्जेक्ट खिलाया था। वे जल्द ही जाग जाएंगे और कष्ट एनर्जी के लिए आपस में लड़ेंगे। तब युकी यूजी से कहती है कि चलो इस गेतो को मारने में मेरी मदद करो, पर यूजी बर्फ में जमा होने की वजह से हिल नहीं सकता। तभी अचानक ही यूजी और बाकी सब की बर्फ पिघल जाती है और उराव में घुटने के बल बैठ जाती है। गेतो उराव में से पूछता है कि क्या हुआ, जिस पे उराव में बताती है कि उसने अपने कटे हाथ को तो रीजनरेट कर लिया था, लेकिन उसके शरीर में पॉइजन आ गया है। तब चोजो रिवील करता है कि उसका ब्लड जहरीला है। तब गेतो आगे कहता है कि जो कर्स ऑब्जेक्ट जिसने लोगों को खिलाया था वो उन सॉर्सरर के हैं जिनसे हजारों साल पहले उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, और गेतो के बॉडी में आने के बाद उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाते हैं। ये सुन युकी डर जाती है। आखिरी में गेतो कहता है कि ये अब भविष्य की दुनिया है। इतना कहकर वो ढेर सारे कष्ट स्पिरिट को बाहर निकालता है और प्रिज्म रेल्म को निकालकर यूजी को दिखाने लगता है। यूजी गोजो का नाम लेकर चिल्लाता है तो गेतो कहता है तुमसे काफी उम्मीदें है। इसके बाद गेतो यहाँ से जाने लगता है, पर जाने से पहले वो कहता है कि सुन रहे हो ना सुकुना, ये फिर से शुरू हो रहा है। इसके बाद गेतो यहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। जुजुत्सु हेडक्वार्टर में यह डिसाइड होता है कि करीब 23 वार्ड पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, बस कुछ ही एरिया ठीक ठाक बचे हैं।
और उन एरिया में रहने वाले करीब 5 लोगों को वहां से निकालना होगा, क्योंकि इस गेतो ने लगभग 10 मिलियन कर्ज डिस्प्यूट को आजाद किया था। उन्हें समझ नहीं आता कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे, क्योंकि पब्लिक को बता दिया कि भूत यानी कर्ज डिस्प्यूट होते हैं तो शायद मामला और बिगड़ जाए। पब्लिक को तो यही लग रहा था कि शिबुया में कोई भूकंप आया था। सुपरमार्केट में हम एक लड़की को देखते हैं जो खाना खा रही थी। अचानक ही दरवाजे पर कोई डरावनी आवाज में उसे अपने पास बुलाने लगता है और कहता है कि तुम्हारी मॉम, डैड, बड़ी बहन, छोटा भाई सब यहाँ है। तब वो लड़की उसके पास जाने लगती है। जैसे ही वो बाहर आती है तो एक बड़ा सा कर्ज डिस्प्यूट उसे खाने को तैयार बैठा था, लेकिन अचानक ही कोई छलांग मार के कर्ज डिस्प्यूट के ऊपर आता है और उसके अंदर अपनी तलवार घुसा देता है। ये और कोई नहीं बल्कि अपना स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर यूता है। यूता उस लड़की से पूछता है कि तुम डरी तो नहीं और तुम किसके साथ आई हो। वो कर्ज डिस्प्यूट अभी भी नहीं मरा था और मुंह खोलकर यूता को खाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रिका उस मॉन्स्टर को बिल्डिंग से टकरा कर मार देती है। दूसरी तरफ हम यूकी को किसी से बात करते हुए सुनते हैं। वो उनसे माफी मांगती है जल्दी न आने के लिए। उसने दूर से ही नजर रखने का सोचा था और वो ये बात कंफर्म करती है कि वो हीरोज की साइड नहीं है। वो बस दुनिया से कर्ज डिस्प्यूट का खात्मा चाहती है और अब समय आ गया है टेंजन से मिलने का। इधर यूता जुजुत्सु हायरअप से मिलने जाता है, जो कि वे उसकी झूठी तारीफ कर मक्खन लगाते हैं। यूता उन्हें सीधे पॉइंट पर आने को कहता है, क्योंकि वो जानता है कि यूता उनका हर ऑर्डर मानेगा। एक जुजुत्सु हायरअप कहता है कि यूता कितने भी कर्ज डिस्प्यूट को मार दे, पर वो लोग उस पर भरोसा नहीं कर सकते। अब यूता कहता है कि वो चाहे तो उससे पैक्ट बना सकते हैं। तब एक और हायर अप कहता है कि चाहे वो गोजो का स्टूडेंट है, उसने इनुमाकी का हाथ काटा है, तो यूता यूजी को जरूर मार देगा। इसके बाद जुजुत्सु हेडक्वार्टर के द्वारा 5 बिना सरपेस के नोटिस जारी किए जाते हैं। पहला, गेतो अभी भी जिंदा है और उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। दूसरा, गोजो भी शिबुया कांड में मिला हुआ था, तो उसे हमेशा के लिए जुजुत्सु की दुनिया से निकाला जाता है और उसकी सील को ओपन करना अपराध माना जाएगा। तीसरा, प्रिंसिपल यागा ने शिबुया कांड में गोजो और गेतो को उकसाया था, जिसके लिए उन्हें मौत की सजा सुनाई जाती है। चौथा, यूजी को जल्द से जल्द मौत की सजा सुनाई जाए। और आखिरी नोटिस की यूजी को मारने के लिए यूता को अपॉइंट किया गया है। इसके बाद एक सुनसान सड़क पर हम यूजी को देखते हैं, जो कि सुबह होते ही ताली बजाता है। ताली की आवाज सुनकर पानी में से 2 बड़े बड़े कर्ज डिस्प्यूट बाहर निकलते हैं और यहीं पर यह एपिसोड समाप्त होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 भी समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।